तेज बुखार हो गया है। आसपास कोई दवा की दुकान या डॉक्टर भी नहीं है। मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने कैसे जाऊं। चलिए, मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं घर नहीं जाऊंगा। अभी तो मुझे भोले बाबा को अपने हाथों से जल चढ़ाना है। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं कांवड़ यात्रा पर जाऊं और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाऊं, लेकिन मेरे पास तो कांवड़ खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। आप बुरा ना मानो तो आपका कांवड़ मैं उठा लेता हूँ और आपको भी सहारा देकर भगवान भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचा दूंगा। इससे मेरी और आपकी दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है भाई। और भोला दीपचंद का कावड़ अपने कंधों पर उठा लेता है और दीपचंद को भी सहारा देता है। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। कैलाश पर्वत पर बैठी माता पार्वती ये देखकर मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रही थी। धन्य है आप भोलेनाथ, आपकी लीला अद्भुत है। भक्त की सेवा करने खुद पृथ्वीलोक पहुंच गए। उधर भोला दीपचंद का कावड़ उठाकर और दीपचंद को सहारा देकर चल रहा था। 2 दिन के सफर के बाद दोनों बाबा धाम पहुंचे। भाई, ये लो आपका कावड़। आप मंदिर में जाकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ा दो। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। भोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम यहीं रुको, मैं जल चढ़ाकर आता हूँ। और दीपचंद मंदिर के अंदर चला जाता है। वो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाता है और माफी मांगता है। हे भगवान भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मैं आपका कांवड़ खुद नहीं उठा पाया। दीपचंद बार बार भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगता है और मंदिर से बाहर आ जाता है। मंदिर से बाहर आकर दीपचंद ने देखा कि भोला वहीं खड़ा था, लेकिन उसका सिर पानी से भीगा हुआ था और पानी गिरने के कारण उसके कपड़े गीले हो गए थे। अरे भोला, तुम्हारे सिर पर पानी कहां से आया और तुम गीले कैसे हो गए? अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है। दीपचंद, अभी अभी तो तुम मेरा जलाभिषेक करके आए हो, तो मुझे गीला तो होना ही था। लेकिन मैं तो भगवान भोलेनाथ को जल। इतना कहकर दीपचंद रुक गया और भोला के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं समझ गया प्रभु, दर्शन दीजिए प्रभु। और बाबा भोलेनाथ अपने असली रूप में आकर दीपचंद को दर्शन देते हैं। दीपचंद, तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम्हारा कावड़ उठाने पर मजबूर कर दिया। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी भक्ति। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इतना कहकर बाबा भोलेनाथ अंतर्धान हो जाते हैं। आज मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। मंदिर के पास ही दीपचंद को एक डॉक्टर का क्लिनिक दिखाई पड़ता है, जहां मंदिर में आने वाले भक्तों का मुफ्त इलाज हो रहा था। दीपचंद वहां से दवाई लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी सविता को सारी बात बताता है। भगवान भोलेनाथ ने खुद आपकी मदद की है। अब देखना, हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गरीब की महाशिवरात्रि। सोमनाथ और उसकी पत्नी उमा भगवान शिव के परम भक्त थे। सोमनाथ की कई पुश्तें पंडिताई का काम करती आ रही थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए सोमनाथ भी घर घर जाकर पूजा पाठ के काम करवाता था। उमा को भी गांव में सभी लोग पंडिताइन कहकर बुलाते थे और कोई भी अच्छा काम करने से पहले उसकी सलाह जरूर लेते थे। अरे पंडिताइन, घर में हो कि नहीं? हाँ हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी, आओ अंदर आ जाओ। अच्छा, तो पूजा में लगी हो। अरे बस करो, भोलेनाथ को घर बुलाकर ही रहोगी क्या? अरे कमला, ऐसे भागी हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। वो आज सोमवार है ना, तो मेरा और पंडित जी का व्रत है। ये लो भोले बाबा का प्रसाद। अच्छा अच्छा, लाओ। अच्छा पंडिताइन, वो मुझे ना मुन्ना का मुंडन करवाना है। जरा एक अच्छा सा दिन देखकर तो बताओ। हाँ हाँ,
अभी लो, बस 2 मिनट रुको। परसों का दिन सही रहेगा। अरे इतनी जल्दी? नहीं नहीं, इसके बाद का कोई दिन देखो, मुझे दावत करनी है, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा सब? आ, इसके बाद तो अगले महीने की ही तिथि ठीक रहेगी। ओहो, ना ना, अगले महीने तो देर हो जाएगी। कमला, तुम परेशान क्यों होती हो?